फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन के डोगला स्थित वराह मिहिर वेधशाला में शून्य छाया दिवस के अवसर पर खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.6 करोड़ की लागत से स्थापित 4K प्रोजेक्टर युक्त वातानुकूलित डिजिटल तारामंडल का लोकार्पण किया और विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए सूर्य परिचालन, काल गणना व विज्ञान पर चर्चा की। शंकु यंत्र द्वारा सूर्य की छाया के अदृश्य होने की घटना को मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ देखा और सूर्य परिचालन की वैज्ञानिक व्याख्या दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डोंगला को काल गणना नगरी के रूप में पुनः स्थापित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने का उल्लेख किया और कहा कि हमारा प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और परंपरा आज के युग की दिशा तय कर रहे हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विज्ञान परिषद व भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर MOU साइन हुआ। आगामी ड्रोन व रोबोटिक्स हैकाथॉन और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। देखिए उज्जैन से संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का महत्व रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी विरासत से विकास की जब बात कर रहे हैं तो सरकार के माध्यम से वो सब ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन काल से धरोहर के रूप में हमारे पास आज उसको आज की कसौटी पे अगर कसा जाए तो आज भी वो खरा उतरता है। उसी सिलसिले में काल की गणना उज्जैन से होती है। जब काल की नगरी मतलब महाकाल की नगरी और काल मतलब समय, तो समय की शुद्धता की गणना की दृष्टि से हजारों साल से भारत दुनिया के लिए आदर्श रहा है। और ऐसे में भारत के अंदर सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी का देखा जाए तो ये आदिकाल से ऋषि मुनियों के आर्यभट्ट के पहले से उज्जैन उसका केंद्र माना जाता है। ऐसे में 21 जून और 22 दिसंबर जब आज कर्क संक्रांति है और कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के बीच के अंदर सूर्य की गति को ऊपर देखने के लिए नीचे पृथ्वी पे गोला बना करके, शंकु यंत्र बना करके उसकी छाया से सूर्य देवता की गति देख करके आज सूर्यनारायण उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएंगे। अर्थात आज दिन सबसे बड़ा रहेगा और जब सबसे बड़ी रात रहेगी 22 दिसंबर, ये दोनों की लाइनों को अपनी आंखों से हम या बगैर किसी आधुनिक यंत्र के प्राचीन यंत्र से देख सकते हैं। और आधुनिक यंत्रों से भी मालूम पड़ता है कि सूर्य ने अपनी उत्तरायण या दक्षिणायन की गति को पकड़ा है। ऐसे में ये इस साइंस के इस खासकर समय सिद्धांत की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना करने वाले पंचांग को बनाने के लिए जब हमारे वर्ष का पहला दिन का आकलन करते हैं, ऐसे में वो पहले दिन के आकलन करने का सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना का जो शास्त्र है उस दृष्टि से भी, आधुनिक दृष्टि से भी मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कई एशिया के देश भी भारत के इस विचार के साथ है, विद्वानों के साथ है कि ग्रीनविच से जो स्टैंडर्ड टाइम तय करते वो गलत है। रात की 12 बजे दुनिया में कहीं समय तय नहीं होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय की गति यही हमारे लिए सदैव आदर्श रही है। उस नाते से इस स्थान की महत्ता बनाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, IIT इंदौर, फिजिक्स डिपार्टमेंट के सभी कई प्रकार की यूनिवर्सिटी कई ने MOU करके यहाँ ये रिसर्च के इस केंद्र को बढ़ाते हुए भविष्य में इसको स्टैंडर्ड टाइम के लिए आदर्श केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और संयोग इतना अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग से हम अपनी दुनिया को योग की इस प्राचीन धरोहर से परिचित करा रहे हैं। इसी प्रकार से प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के साथ खगोलीय गणना के लिए समय गणना का ये जो केंद्र हजारों साल पहले खोजा गया था उसको पुनर्स्थापना का भी प्रयास चल रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। शंकु यंत्र